एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये आपके सामने। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह का था और क्या किया था, इसको अलग अलग कर दिया था। ठीक इस क्वेश्चन को भी उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। और पता है ना, और किस इंटीग्रल के फार्मूले का यूज आप कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स, जो आपके सामने है। एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एन कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, यह है dx। ठीक, अब एक काम करते हैं, रूट एक्स है, ऐसे कर लीजिए, बराबर यह है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4, और रूट एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2। और फिर क्या कीजिए, तीनों को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाए। और ये देखिए तो 3 पार्ट है, 1 2 3, तो 3 हिस्से ऐसे कर लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, एक्स क्यू अपॉन एक्स का पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन ऐसे 3x अपॉन एक्स का पावर 1/2, यह। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स का पावर 1/2 और dx आपके सामने। क्या किया है, तीनों को तीन हिस्सों में हमने इसको तोड़ दिया है। और अब देखिए यहाँ पर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए एक्स क्यू है, यहाँ एक्स का पावर 1/2 है। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए एक्स क्यू है, और जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर -1/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कैसे, एक्स क्यू और एक्स का पावर -1/2। अब प्लस ये देखिए 3 है और यहाँ एक्स है, फिर ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, एक्स का पावर -1/2, और यह है प्लस 4, और फिर ऊपर ले जाएंगे एक्स का पावर -1/2 dx, ये आपके सामने। अब यहां देखिए तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों के बेस यानी आधार सेम हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद घातें जुटती हैं, पता है ना। तो यहाँ एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर -1/2 है, तो एक्स का पावर क्या होगा, 3 -1/2 जुटेगा। तो ये बेस 1 है 3, ये क्या है -1/2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 यानी 6 -1 कितना हुआ 5, यानी क्या है मान 5/2 आएगा। देखिए 3 दूना 6, 2 एलसीएम, तो 3 दूना 6, 6 -1 और क्या हुआ 5/2। तो हम क्या इसके स्थान पर लिख दें क्या, 5/2 आपके सामने। अब प्लस ये देखिए फिर 3 उसी तरीके से, ये है x, यहां पर ये है आपका x, ये पावर 1 है, x का पावर -1/2, ये 1 समझिए। तो x को x का पावर 1, तो फिर देखिए बेस 1 है आधार, तो घाते जुटकर x का पावर 1 -1/2 कितना आ रहा, x का पावर 1/2, 1 -1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये क्या है x का पावर 1/2। आप प्लस 4 इसको रहने दीजिए, x का पावर -1/2, और ये है dx आपके सामने। और फिर इंटीग्रेट किया जाए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें, देयरफॉर ये 5/2 है, आप जानते हैं। देयरफॉर अब इसको क्या कीजिए, तीनों को अलग कर दीजिए। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करते हुए x का पावर 5/2 dx। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा, +3 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -1/2 dx, ये आपके सामने। तो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो फार्मूला आपके सामने, x के पावर n का फार,
यानी n बताए ना, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। तो देखिए ये फ्रैक्शन ग्रुप में है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स का पावर n, यानी आपका n यहाँ पर क्या है 5/2, तो किसके बराबर है एक्स का पावर n प्लस 1, यानी 5/2 प्लस 1 अपान क्या हो गया 5/2 प्लस 1। ये देखिए 5/2 प्लस 1 होगा ना। और ये देखिए प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। यही फार्मूला है, n के स्थान पर क्या 1/2। और यहां आ जाइए आप प्लस 4 एक्स का पावर n क्या है यहां पर -1/2, तो -1/2 प्लस 1 अपान -2 -1/2 प्लस 1 और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां आप शामिल कर लीजिए। कैसे लिखा गया है ये आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx, यानी यहां पर 5/2 है, यानी यहां 1/2 है, यानी यहां -1/2 है, और यह हमने रखा है इसी फार्मूले को यूज करते हुए। और हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां पर, ये देखिए ये 5/2 प्लस 1 कितना होगा एक्स का पावर, ये हो गया 7/2, नीचे भी क्या आएगा 7/2, 5/2 प्लस 1, और यहां देखिए प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, और नीचे भी क्या होगा 3/2 होगा ना आपका इस रूप में। और यहां जाइए प्लस ये है 4 एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 कितना हुआ 1/2, और ये भी क्या आया यानी -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 आपका इस रूप में। या अब इसको ऊपर ले जाएंगे 7/2 को, तो क्या आएगा 2/7 एक्स का पावर क्या है 7/2। ये देखिए 2/7 एक्स का पावर 7/2। और यहां देखिए तो अगर हम इसकी बात करें तो चाहे यहां 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो प्लस ये है यानी 1/2 है, ऊपर जाएगा 2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां पर क्या मिल रहा है आपका एक्स का पावर आपका यहां पर आया क्या इन 3/2 आपके सामने, यानी 3 से 3 कैंसिल 1/2 पर गया 2, और ये क्या है एक्स का पावर 3/2। और यहां देखिए ये 4 है 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 यहां आएगा, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, और क्या है एक्स का पावर 1/2 प्लस 1। या देयरफॉर आप कह सकते हैं, ये देखिए 2 इसके साथ है यहां पर, तो यह आपका आया देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ आपका ये हो गया क्या यानी x³ + 3x + 4 अपान √x बहुत होगा इस रूप में लिखिए, या ऐसे लिख सकते हैं 2/7 x का पावर 7/2 और प्लस ये है 2x का पावर 3/2 और प्लस 8 है, चाहे x के पावर 1/2 लिखिए चाहे √x लिखिए, दोनों जो इच्छा हो वो लिखिए। और यही आंसर है किसका क्वेश्चन नंबर 11 का इस रूप में, और यह आपके सामने इस ढंग से। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 इसे देखिए।